हेलो आंटी। हेलो मैडम साहबा, किधर है? वो ना आंटी मैं थोड़ी सी बिजी थी, मैं आपको ना बाद में फोन करती और मेरा किराया? हूँ। आंटी क्या हो गया है, आप तो हर वक्त किराए का ही पूछती रहती हैं, आपको हम पे एतबार नहीं है? एतबार? अब पता चला मुझे तुम पे क्यों एतबार नहीं है। आंटी वो ना मैं चुप कर। झूठ तो तुम ऐसे बोलती हो कि खुदा की पनाह, शक्ल मोमना वाली और करतूत काफरों वाले। आंटी अब आपने मेरे को ज्यादा ही बेइज्जती कर रही हैं। मेरा बस चले ना तो मैं पंखे से लटका दूं। वो आप खैरियत से आई थी यहाँ पर? खैरियत तो बेटा तुम अब अपनी बनाओ। क्यों? क्योंकि ना मैं अब से तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। क्या अब वो यही रहेंगी? हाँ, मतलब कि 24 घंटे का अजाब? हाँ भाई फराडनो, सब कुछ आ गया। चूहे मार गोलियां हैं, वो भी ला दो। अच्छी चीज ना खिलाना आंटी को, जहर ही खिलाना। सैंडो मैंडो बताओ कहाँ है मेरा किराया? मैंडो नहीं मैंडी, और सैंडो नहीं सैंडी। अब वही जो भी है, सैंडी मैंडी। अच्छा, मैंने ना फैसला किया कि आप हमें घर से तो नहीं निकालेंगी? सोचा तो मैंने वही था, लेकिन मैंने अब प्लान चेंज कर दिया है। आंटी जल्दी बताएं, क्या प्लान सोचा आपने? ज्यादा खुश ना, पहले मेरा प्लान सुन लो। आपका प्लान भी यकीनन आपकी तरह खतरनाक ही होगा। आंटी चुप करो। अब आप बताएं आंटी, क्या प्लान सोचा आपने? मेरा प्लान है, हम ना बच्चे पालेंगे। बच्चे पालेंगे? लेकिन किसके? गधे के। गधे के बच्चे हम कैसे पाल सकते हैं? हाय हाय, ओ पागल बच्चियों, हम इंसानों के बच्चे पालेंगे। हम खोलेंगे बेबी डे केयर सेंटर। उसकी मालकिन मैं आऊंगी और तुम दोनों मेरी बरकत। और तुम दोनों जो काम करोगी ना, उससे मैं अपना किराया निकाल लूंगी। वैसे उस बेबी डे केयर सेंटर का नाम क्या होगा? निराली आंटी बेबी डे केयर सेंटर। निराली आंटी? यार क्या मसला है, गाड़ी ने अभी खराब होना था। यहाँ पे अब कोई मैकेनिक भी नहीं नजर आ रहा। कॉल करती हूँ किसी को। वो बैलेंस को भी अभी खत्म कर। अरे यार कहाँ तो है, माफ करो। रवि तू? सैंडी, थैंक गॉड तुमसे मुलाकात हो गई। ना कोई कॉल और कुछ भी नहीं, कहाँ हो तुम? यार वो भी बताती हूँ, पहले किसी मैकेनिक को तो बुलवा दो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कॉल कर देती, तुम अंदर तो आओ। और बताओ। और सीधी करके ला मैंडो ने, सीधी करके ला। लगता है तेरा फरमाते जमांदरी टेढ़ा है। ओह सीधी तो है, और कितना सीधा करूं? मैं की बकवास कर रही है? लग तो ये रवि को पास ही कर रही है। ठीक है, मैं सब सुन रही तेरी गल। आंटी देखिए तो कौन आया है? एक ही नवा नमूना लाइए। आंटी ये मेरी फ्रेंड है राबी, आपको पता है ये बड़े बड़े ब्रांड्स के शूट्स करती है। अच्छा जी, मैं वेख्या ते कदी नहीं नो टीवी विच। जी मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के शूट्स करती हूँ, लोकल कंपनीज के नहीं। हाँ अब मैंने तुम्हारा एक ऐड देखा है। रियली? कौन सा? अब वो रशीद झामों वाला, जिसमें तुम अपने काले पैरों को ना उस झामे से साफ करते हुए बोलती हो कि रशीद झामा इस्तेमाल करें और अपने काले पैरों को सफेद बनाए। अब तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है कि इस तरह के एड्स नहीं करते? यार ये बिल्कुल ठीक कह रही है, वो झामे वाला ऐड मैंने किया था और वो ऐड मेरे लिए इतना लकी साबित हुआ ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ओ किस तरह? पैर वाकई साफ हो गए सन या झावे बनाने वाला आशिक हो गया सी? आशिक तो हम जैसे स्टार्स थे वैसे ही लक होते हैं, और वो ऐड मेरे करियर के लिए इतना लकी साबित हुआ था कि अब मुझे यहाँ नहीं बॉलीवुड और लॉलीवुड में भी काम मिल रहा है। अच्छा
वाह, कौन कौन सी फिल्मों में? यहाँ की एक पंजाबी फिल्म है किस्सा कुम्मे कसाई ना, और बॉलीवुड की एक फिल्म है हड़ल छप्पा का गोलगप्पा। हड़ल छप्पा का गोलगप्पा। हाँ, और यार तुमने फील्ड क्यों छोड़ दी है और अब कहीं नजर भी नहीं आती हो? बस यार, फिर कभी बताऊंगी, बहुत लंबी स्टोरी है। तुम ऐसा करो, तुम बैठो, मैं भी मैकेनिक को कॉल कर। चल ठीक है यार, जल्दी आना। तू तो अपना काम छेती मुका ते तस्वीर ला जल्दी नाल चल। वैसे ये बेबी डे केयर सेंटर कब से शुरू किया आपने? हुने मैं काम पहले अमेरिका विच करदी सी ते मैंने सोचा इत्थे भी यही काम कर ला। सही है। हाय नी की हो गया? कोई काम चजदा ना करी, नुकसान ही करना मेरा है। कुर्सी चुकन दा कह ते चुक पै जांदी है कील ठोकन दा कह ते हाथ विच कील मार ली। यार मैंने मैकेनिक को कॉल कर दिया, वो थोड़ी देर में आ जाएगा और तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक्स यार। और बताओ, लाइफ कैसी गुजरी है? मेरा मतलब है कि शादी हुई है नहीं, और कहाँ गई वो तुम्हारे जमीन झांकिया वाला? वो तो जांगिया के ऐड बना बना के कंगाल हो गया हुआ है, और मैंने तो शादी कर ली हुई है, और मेरा एक छोटा सा बेबी भी है। ले दस, शादी के बाद कोई सेठी कोई होना है, बेबी होना है ते शूटिंग ते तंग ते बड़ा कर दो होगा। करता तो है तंग, लेकिन मैंने उसके लिए ना एक आया रखी हुई है। अब हमारे होते हुए आया की क्या जरूरत है? अब हम हैं ना। मेरा मतलब है कि तुम उसे हमारे पास भी छोड़ सकती हो। अरे यार बिल्कुल, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। और हमसे ज्यादा अच्छी तुम्हारी बेबी की देखभाल और कौन कर सकता है? अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो शूट पर जाते हुए तुम अपने बेबी को यहाँ छोड़ दो और वापसी भी उसे यहाँ से पिक कर लो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, हमारी फर्स्ट कस्टमर भी हो, तो तुम्हें हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अब तो फिर क्या ख्याल है? अब यार देखो, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगी। अब वो तुम्हारा बेबी है, तुमने उसे यहाँ लाना है या नहीं लाना, ये तुम्हारी मर्जी है। ओ कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जो तुम कह रही हो ना, बिल्कुल ठीक कह रही हो। और वैसे भी मैं अपनी साया से बहुत ज्यादा तंग हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार कभी तो बेबीज के टॉयज चुरा के ले जाती है, और कभी उसका दूध का डिब्बा खत्म हुआ होता है और पूछो तो नाराज हो जाती है और छोड़ के जाने की बातें करती है। यार ये आया वगैरह जो होती है ना, इनका यही प्रॉब्लम होता है। इसीलिए तो हमने ये केयर हाउस ओपन किया है, ताकि जो तुम लोगों जैसे पेरेंट्स हैं ना, जो अपने बच्चों की वजह से परेशान हो जाते हैं, उनको रिलीफ मिल सके। बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं आज इस सिलसिले में ना कामी से बात करती हूँ, ठीक है? और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है, तुम मुझे कॉल कर देना। हाँ, हाँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आऊँगा। अब ये सब क्या लिख रही हैं? तुम दोनों का हिसाब किताब। हाँ, अब कौन सा नया हिसाब किताब निकल आया है? सब क्लियर तो हो गया था। तुम दोनों का तो हमेशा सब कुछ क्लियर ही होता है। मेरे हिसाब से ना 20,000 रुपया तुम दोनों ने देना है मेरा। क्या 20,000? अब ये कहाँ से आ गया? आसमान से कहाँ से आ गया? देखिए आंटी, सब कुछ ना क्लियर हो गया था, और फिर आप ऊपर से सब कुछ खाते भी हमारे घर में है और नहाती धोती भी यहीं पे है, और तो बिजली भी हमारे घर की यूज करती है। तो फिर ये सब तो खुदा का खौफ कहा, बिजली तुम्हारी कब है? वो तो वापडा की होती है। हाँ, अब बिल तो हमने पे करना होता है ना, तो वापडा वाला क्या हमारा पुप्पा जी तो नहीं है। मैडम मैं सिर्फ आधा कप चाय तो पीती हूँ। जी, आपका ना आधा कप ना 8 कपों के बराबर होता है। अब आंटी, वो ना मुझे 1,000 रुपया चाहिए था। किस चक्कर में 1,000 रुपया? आंटी, वो ना मैंने फोन में लोड करवाना है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, मुझे 1,000 चाहिए एडवांस पैसों में से। खबरदार, जब तक कोई क्लाइंट नहीं आ जाता ना, 1 रुपया नहीं मैंने देना तुम दोनों को। और आजकल तो लड़कियां वैसे भी फोनों पे एडवांस मांग लेती हैं। आंटी बस करें, हम पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाएं, हम ऐसी लड़कियां नहीं हैं। और पूरी दुनिया में तुम दोनों जैसी कोई नहीं है, खास तौर पे ना तेरे जैसी तो कोई भी नहीं है। हटो मैंडी। हेलो, हाँ राबी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? क्या? हाँ हाँ ठीक है, हम लोग घर पे ही हैं, तुम आ जाओ। ठीक है, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके बाय। क्या कह रही थी, आ भी रही है या नहीं? आ रही है। मैं तो कह रही हूँ जल्द से तैयारी पकड़ लो, बेबी को ला रही है साथ वो। हाय सच्ची, वो फीडर शीडर तो लो और पैम्परों का पैकेट तैयार कर लो
और बेबी का रूम भी साफ कर ले जल्दी से। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैंडी, जाओ जल्दी से देख लो, बहुत गर्मी है। तू कुछ नहीं करना, सारे काम मैंडी को कहने होते तूने। निकाला कहीं की। तू तो बस ना पैसे मांगती रहती है, पैसे दे दो पैसे दे दो, काम शाम नहीं, हडराम एक नंबर की। मैंडी ये सब क्या है? मैंडी ये सब क्या है? मैंडी इंसान की बच्ची बनो, ये सब क्या है? ये फीडर है और ये सब डायपर्स हैं और ये बाकी ये सब टॉयज हैं। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। मैं ये पूछूं कि तुम्हारी क्या हरकत है, क्या कर रही हो तुम? मैं ना लोरी याद करने की ना कोशिश कर रही हूँ। लोरी? अब ये किस बला का नाम है? ये बला नहीं, अब बल्कि उस चीज का नाम है जो रोती है जागते बच्चे को ना सुलाने के लिए ना सुनाई जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी अम्मी मुझे सुलाने के लिए गाया करती थी। और मैं तुम्हें सुनाऊं? सो जा मुन्ने सो जा, लाल पलंग पे सो जा, मेरे बुआएं। मैंने बस करो, ये आजकल के बच्चे हैं, ये आतिफ असलम और पॉप म्यूजिक सुनते हैं। तुम्हारे जमाने के बच्चे नहीं है 1980 के, जिनको तुम लोरियां गा के सुनाओगी। राबी भी आने वाली होगी, उसके आने से पहले ये सारी चीजें समेटो। देखा, राबी की कॉल है, जल्दी से सारी चीजें समेट लो और ये फीडर धो देना। और बहुत ख्याल रखना मेरे शहजादों का। जी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम इसका ख्याल बिल्कुल शहजादों की तरह ही रखेंगे। चले फिर मैं फिटिंग में जा रही हूँ, ठीक है? फिर शाम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जी ओके बाय राबी। बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय। नो क्यूट है। क्या हो गया मैडी? बच्चा नहीं चुप करवाया जा रहा तुमसे। यार ट्राई तो करी हूँ, तूने चुप ही नहीं कर रहा। होएगा भी नहीं, तेरी शक्ल जो है हो जाइए। मैडी देखो इसका पैम्पर लीक होगा। कौन? मैं? ते होर की इस दायरे विच रहना है ना तो सारे काम करन पैणगे। मैं अकेली क्यों करूं? ये भी तो यही होती है ना। हाँ ना, तो मेरा काम सिर्फ कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है, बाकी बच्ची को नीट करना, उसका पैम्पर चेंज करवाना, उसका ख्याल रखना सब तुम्हारा काम है। ते होर की कल कलां को बच्चे पैदा करने तो तुझे परेशानी नहीं होगी और औरतों की तरह। अब वो सब ना बात की बात है, जब होंगे अभी ये बताएंगे भी हम क्या करना है। मैडी पैम्पर ही लीक हो रहा होगा, चेक तो कर लो। नहीं यही नहीं हुआ। ते फिर ना इसे भूख लग रही होगी, जा इसके लिए जल्दी से फीडर भी बना ला और मेरे लिए एक कप चाय बना के लेकर आ, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। जाओ जल्दी जल्दी करो। मैं जाऊँ? तुम्हें कहा है? इन्होंने तुम्हें कहा है। जी नहीं, तुम्हें कहा है। तुम्हें कहा है? तुम जाओ मैडी। मैंने कहा मैं बीबी से मारे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हारा क्या दिल करता है कि सारे काम मैं ही करूँ? मुझे कह रही था कि चाय लेकर आओ, मैं क्यों करूँ? मैं सुबह से काम कर रही हूँ। दिमाग खराब कर दिया तुम दोनों ने मेरा है, और इस निक्के स्पीकर ने भी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर फटे जा रहा है दर्द से, और तुम दोनों को अपनी अपनी लड़ाइयों की पड़ी है। वो बच्चा रो रो के उसका बुरा हाल हो गया, तुम लोगों को जरा सांस नहीं है। मुंह में कुकरे पड़ गए तुम दोनों के। आपने तो कहा था कि चुप कर जाओ। मैंने ना इस निक्के को चुप कराने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं कहा कि अपने मुंह बंद कर लो। चल मैंडो जा मेरे लिए चाय बना के लेकर आ और निक्के के लिए फीडर जा छेती कर, और दूध पत्ती बनाई। अच्छा मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। क्यों चुप नहीं कर रहा ये? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कोई तो तरीका होगा ना इन्हू चुप कराने दा। हाँ चुप हो जाएगा। वो क्या है ना, उसने सुसु किया हुआ है। तो डायपर बदलने में कितनी देर लगती है? तू नहीं बदल सकती डायपर? नहीं। पर क्यों? क्योंकि उसे डायपर चेंज नहीं करना आता। तो तू मरे बदल दे, तुझे क्या हो गया है? सॉरी आंटी, मैं डायपर नहीं चेंज कर सकती। लेकिन क्यों? क्यों?
क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि मेरा मूड जो नहीं है। मैनू मुझे लगता है चुप हो गया है, या ये मेरा वहम है? नहीं नहीं, अब ये आपका वहम नहीं है, अब वो वाकई चुप हो गया है। अरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है ये चुप हो गया। चला देख के आते हैं। नहीं सो गया है? चुप कर जी, अल्लाह को मैंने कुछ मुश्किल से सुनाया उसे। अगर ये फिर उठ गया? आप बेफिक्र रहे, अब नहीं जागेगा। अगर ये फिर जागा तो मैं ना गला दबा के ना तो खुदकुशी कर लेनी है। चल हट। ये आंटी और बच्चे ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है। कुछ देर सॉन्ग सुन लूं, माइंड ही रिलैक्स कर लूं। अच्छा सैंडी, मैंने ना दोनों को ना सुला दिया, ठीक है ना? तभी इतना सुकून है। कसम से मैंने इतना रोने वाला बेबी कभी नहीं देखा। मैंडी, मैंडी, तुम्हारा दिमाग नहीं थकता सारा दिन? बच्चों को संभाली थी, अब गाने सुनना तुमने। मैं कह रही हूँ कि इतना रोने वाला बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा यार। हाँ यार, बाकी में मैंने भी आज तक नहीं देखा। अच्छा तुम बाकी तो सब चीजें ले आई हो, लेकिन तुम सिरिलैक का डब्बा क्यों नहीं लाई? उसकी जरूरत जब होगी वो भी ले आएंगे, अभी सिरिलैक की कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत है ना, तभी तो कह रही हूँ। राबी का बेबी सिर्फ दूध पीता है, तो सिरिलैक किस लिए चाहिए तुम्हें? वो ना मुझे सिरिलैक बहुत पसंद है। मैंडी, फजूल की बकवास बंद करो और जाकर खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा पहले राबी को तो कॉल कर लो, वैसे उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। यार कॉल की है मैंने, एक तो वो फोन नहीं उठा रही और अब उसका नंबर भी बंद जा रहा है। तो कोई दूसरा नंबर नहीं है उसका, उस पर ट्राई कर लो। होता तो मैं कब का ट्राई कर चुकी होती, एक ही नंबर है मेरे पास उसका और वो भी बंद जा रहा है। अच्छा तो चलो आ ही जाएगी। हो सकता है बिजी हो या उसकी शूट ही ना खत्म हुई हो। हाँ हेलो राबी, तुम कहाँ गायब हो? मैं तुम्हें फोन ट्राई करी तुम उठा नहीं रही। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बेबी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ अभी मैंने उसका डायपर चेंज किया है और उसको फीडर पिलाया और सुला दिया है। हाँ नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हाँ हम देख लेंगे बेबी को। ओके बाय। हाँ सैंडी, राबी थी? नहीं, मुलगाबी थी। ऑफ कोर्स यार, राबी थी। कह रही कि उसका शूट सुबह तक चलेगा और सुबह तक बच्चे को हमें ही संभालना होगा। हाँ तो रही ना, वैसे भी मैंने बेबी को फिनरगाइन तो पिला दिया है और जब तक उसका नशा उतरेगा वो सोता रहेगा। और अगर जाग गया ना तो हमारा सुकून बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, वो अब नहीं जागेगा। वैसे भी मैंने उसके कपड़े भी बदल दिए हैं और उसको फीडर भी पिला दिया है। वैसे भी अब वो सुबह ही उठेगा, जैसे तुम लेट उठती हो। इसका मतलब कि तुम रात में जो मुझे जूस देती हो उसमें फिनरगन होता है? नहीं नहीं सैंडी, तुम पागल हो क्यों? क्या रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। सैंडो, ओ सैंडो, मैंडो, दोनों मोबाइलों में लगी होंगी, कानों में रुइया ठूस के बैठी हैं। मजाल है जो मेरी आवाज इनके कानों तक पहुंच जाए। अरे 2:30 बज रहे, रात के 2:30 बजे भी सुकून नहीं है। अजाब बना दिया मेरी जिंदगी। अरे अल्लाह, ये चुप ही नहीं होगा ये बच्चा तो। मेरी जिंदगी में अजाब बन। हाय अल्लाह, हाय हाय मेरा